टेलीग्राम पर परसों का नोट्स और परसों का वीडियो डाल दिए हैं, कल का नोट्स डाल दिए हैं और कल वाला वीडियो अभी 1 घंटे के अंदर हम डाल देंगे। हालांकि यूट्यूब पर चला गया है वीडियो, लिंक डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। और आज का वीडियो और नोट्स तो बन ही रहा है अभी। चलिए, कल क्या पढ़े थे फिजिक्स में, ये देखिए। यूट्यूब चैनल का दिमाग मत लगाओ, टेलीग्राम देखते रहो, वहाँ पर चला जाएगा। वहाँ पर लिंक क्लिक करोगे, यूट्यूब में चले जाओगे, बस वहाँ से पता चल जाएगा कौन यूट्यूब है। बात नहीं। कल क्या क्या पढ़े थे? इधर बोर्ड पर देखिए, कल क्या क्या पढ़े थे पहले देख लेते हैं। क्या पढ़े थे? धारा, घनत्व, चालकता और विद्युत क्षेत्र में संबंध। किरचॉफ का कौन नियम? प्रथम नियम संधि नियम पढ़े थे। किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप नियम, पास नियम पढ़े थे। उसका क्वेश्चन बनाए थे। किरचॉफ के प्रथम नियम का क्या बनाए थे? क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन प्रभाव? सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव और क्या, थॉमसन प्रभाव पढ़े थे। उसके बाद कार्बन रंग कोड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कार्बन रंग कोड पढ़े थे। उसके आगे बढ़ते हैं, जूल का उष्मीय प्रभाव पढ़े थे। कौन प्रभाव? जूल का उष्मीय प्रभाव पढ़े थे। विद्युत ऊर्जा, उष्मा और क्या पढ़े थे? कार्य पढ़े थे। विद्युत शक्ति पढ़े थे। क्या पढ़े थे? विद्युत शक्ति का 4 गो फॉर्मूला था, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? पढ़े थे सब? बोलो ना जी, सब पढ़े थे। चलो, एगो टॉपिक छूट गया था शायद, धारा घनत्व। क्या छूटा था? धारा घनत्व। वो हम थोड़ी देर में बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले विभव मापी। आज का पहला टॉपिक क्या है? देखिए पीछे बोर्ड पर, देखिए इधर, विभव मापी वह यंत्र जो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर या ईएमएफ को, ऐसा यंत्र जो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर या ईएमएफ को मापता है, उसे विभव मापी कहते हैं। विभव मापी का कुछ उपयोग होता है। कौन को उपयोग है? ये दोनों 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन 20 तारीख के बाद चलेगा, बताएगा ना। अभी सारा चीज खत्म कर देंगे सारे चैप्टर का। देखो, दो आंतरिक सेलों के ईएमएफ का क्या करने में, तब विभव मापी का पहला उपयोग है। दो गो आंतरिक सेल के ईएमएफ का क्या करने में? तुलना करने में। आंतरिक प्रतिरोध का क्या करने में? मतलब विभव मापी हमेशा आंतरिक चीजों के लिए उपयोग हो रहा है। जैसे दो आंतरिक सेलों के ईएमएफ का क्या करने में और आंतरिक प्रतिरोध का क्या करने में। चलिए समझते हैं। वह यंत्र जो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, विभवांतर या ईएमएफ को मापता है, उसे विभव मापी कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग दो आंतरिक सेलों के ईएमएफ का तुलना करने में विभव मापी का उपयोग होता है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान का निर्धारण करने में विभव मापी का उपयोग होता है। एक टॉपिक इस चैप्टर में छूटा हुआ था, धारा घनत्व। कौन घनत्व? धारा घनत्व। एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका मात्रक भी पूछा है। धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं। इसका हम फार्मूला लिखते हैं, वही डेफिनेशन है। देखिए, धारा घनत्व बराबर, धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा, धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। धारा घनत्व का डेफिनेशन बताइए अब। विद्युत धारा
और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सिंपल सा चीज है। विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व को किससे दिखाते हैं? जे बराबर विद्युत धारा को आई से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को जे बराबर आई बटा ए। अब परसों तुम लोग को बताए थे आई बराबर होता है NEAVD, प्रूव किए थे आई बराबर NEAVD। दिखा भी देते हैं कहाँ प्रूव किए थे। देखो यहाँ पर एक फार्मूला प्रूव किए थे परसों, आई बराबर NEAVD, आई बराबर NEAVD। ठीक है, आई बराबर NEAVD, आई बराबर NEAVD। अब अट्टा क्या ए, कुछ कटेगा देखो तो ए से ए क्या हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जे बराबर विद्युत धारा को आई से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से। अब आई बराबर क्या होता है? NEAVD। पहले से नीचे क्या है? ए कट गया, धारा घनत्व का एक और फॉर्मूला आया, जे बराबर NEVD। तब बोलो धारा घनत्व का को फॉर्मूला? 2 को। इसका मात्रक देखते हैं, क्या बाबू? मात्रक। यहाँ देखते हैं धारा का क्या होता है? एम्पियर, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर का पावर 2 ऊपर जाकर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। को फॉर्मूला होता है इसका, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये चैप्टर बाबू खत्म हुआ। कौन चैप्टर? विद्युत धारा, तीसरा चैप्टर। ये तीसरा चैप्टर क्या हुआ? खत्म हुआ बाबू। कोई परेशानी? चलिए कोई बताइए बाबू, विभव मापी किसे कहते हैं? वह यंत्र जो 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर या EMF को, उसे क्या बोलते हैं? विभव मापी। उपयोग बताइए बाबू। दो आंतरिक सेलों के EMF का तुलना करने में विभव मापी का उपयोग होता है, और आंतरिक प्रतिरोध का क्या करने में? निर्धारण करने में। बोलिए धारा घनत्व किसे कहते हैं? विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं, विद्युत धारा को आई से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से। आई बराबर क्या होता है? NEAVD। परसों प्रूव किए थे, वीडियो में आप भी देख सकते हैं। ए कट गया तो NEVD। और मात्रक क्या होगा? ऊपर धारा का एम्पियर, नीचे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कौन चैप्टर है? तीसरा। कौन चैप्टर है? तीसरा चैप्टर। चौथा और पांचवा चैप्टर आप जानते हैं कि चुंबक है। क्या है? सबसे लास्ट में हम आपको चुंबक ही पढ़ाए थे। तो चौथा पांचवा सबसे लास्ट में ही मिलेगा। उसके पहले कौन पढ़ेंगे? 6 नंबर चैप्टर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का लगभग 70% से 75% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान से दम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बोर्ड पर देखो पीछे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत ध्यान से। इसका लगभग 70 से 80% चैप्टर ही पूरा पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई से। या कभी कभी चुंबकीय है तो फाई के नीचे क्या लगा देगा? बी पहचान है चुंबक का। कहीं कहीं ई लिखेगा तो ई पहचान है विद्युत का। यहाँ बी लिखेगा या केवल फाई भी लिख सकता है। ठीक है, बी लिखेगा तो बी पहचान है चुंबक का। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ध्यान से, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, किससे गुजरने वाले? पृष्ठ से। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझिएगा,
मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, ये कोई पृष्ठ है, बोर्ड पर देखो, ये कोई पृष्ठ है, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगा। तो इधर से आया चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से आया और इधर से क्या हुआ, गुजरा, सिंपल। तो किसी पृष्ठ मतलब सतह, किसी सतह से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बोलिए क गो रेखा गुजरा है, 4 गो, ऐसे हजारों करोड़ की संख्या में रेखा गुजरता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ नोट्स भी है। ध्यान से, क्या कह रहे हैं, कोई एगो पृष्ठ ले लीजिए, उससे जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगा उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो यही ना है टॉपिक। देखिए अब इसका हम फार्मूला बताते हैं, देखिए ध्यान से, जो पूछेंगे बताना। ठीक है, बोलो चुंबकीय फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई से। फाई बराबर क्या गुजरा है तो नहीं बताना, चुंबकीय क्षेत्र गुजरा है। किससे गुजरा है, पृष्ठ मतलब किससे गुजरा है, क्या गुजरा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बोलो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से, गुजरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे, अब ये ना बोल रहे थे कि चुंबक का पहचान है क्या, बी डॉट, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से, चुंबकीय क्षेत्र गुजरा है तो किससे, बी से। किससे गुजरा है, पृष्ठ। पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल का इंग्लिश एरिया। एरिया को किससे दिखाते हैं, ए से। ए से, या कभी कभी एस भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब बी डॉट ए, बोलिए कभी पढ़े और डॉट और तीर हटता है क्या आता है, कॉस थीटा। तो बोलो फाई बराबर बी ए, और डॉट और तीर हटाएंगे तो क्या आएगा, याद है कई बार बताए होंगे, डॉट और तीर हटेगा तो कॉस थीटा, क्रॉस और तीर हटेगा तो। अब बोलिए चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, बी से। पृष्ठ से गुजर रहा है, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से। तब फाई बराबर बी डॉट ए, डॉट और तीर हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। ये है चुंबकीय फ्लक्स का क्या फार्मूला, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला। इसका मात्रक देखना है बाबू, मात्रक देखते हैं यहां से, पहला फार्मूला से, ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, और क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला को टी भी लिखते हैं, टी मीटर। टेस्ला को किससे दिखाते हैं, टी से। इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी कहते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया था उनका नाम क्या था, तो इसका एक और मात्रक हो गया वेबर। वेबर को किससे दिखाते हैं, तो देखिए वहां गलती लिखा गया है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, क्षेत्रफल का क्या, मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को एक और चीज बोलते हैं वेबर। वेबर को किससे दिखाते हैं, तो कभी कभी पूछ देता है एक टेस्ला मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, वेबर के। या उल्टा भी पूछ देगा एक वेबर कितना मीटर, एक वेबर बराबर क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। या ये भी पूछ सकता है वेबर निम्न में से किसका मात्रक होता है। किसी को कोई दिक्कत, वेबर निम्न में से किसका मात्रक होता है, चुंबकीय
फ्लक्स का। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक बार और देख लीजिए ध्यान से। थोड़ा उटपटांग वर्ड आता है इस सब चैप्टर में, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, किससे बाबू? किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स, फिगर बता दिए। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से क्या गुजरा है? चुंबकीय क्षेत्र बी किससे गुजरा है? पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए। डॉट और तीर हटेगा तो क्या आएगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। क्लियर है? आइए इधर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, फैराडे का नियम केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, वैद्युत रसायन में, यहाँ पर भी आया है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का दो नियम होता है, प्रथम नियम और, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको फिगर से समझिए तो ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या है? जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। देखो, एगो कुंडली है, कुंडली मतलब बंद तार। कैसा तार? तार पूरी तरह बंद हो तो उसे क्या बोलते हैं? कुंडली। कुंडली में ये क्या है? कुंडली। कुंडली में, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अभी अभी हम लोग चुंबकीय फ्लक्स पढ़े हैं। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई में क्या होगा? परिवर्तन। देख लो ये फिगर देखो, अगर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा। किसी को कोई दिक्कत? फिगर पर ज्यादा समझ में आता है, ऐसा डिफिनेशन पढ़ोगे तो जल्दी क्लियर नहीं होगा। ये एक कुंडली है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसे फैराडे का प्रथम नियम। अब सुनिए, कब तक ईएमएफ उत्पन्न होगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा तब तक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होते रहेगा। फिर से समझिए ध्यान से, ध्यान से एकदम। जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब फाई में परिवर्तन होता है, तो प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा तब तक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होते रहेगा। कोई दिक्कत? यही है फैराडे का प्रथम नियम। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? फिगर अगर पर ध्यान दोगे तो क्लियर समझ में आएगा। फिर से एक बार देखो, थोड़ा उठपटांगे ध्यान से। किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा तब तक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होते रहेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए, फैराडे का कौन नियम? द्वितीय नियम। देखिए, कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा है तो नहीं बताना? प्रेरित ईएमएफ। जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से ये स्टार्ट होगा। कुंडली में प्रेरित ईएमएफ, एक प्रेरित ईएमएफ पर खत्म हुआ है। कुंडली में प्रेरित ईएमएफ कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? इसी का उल्टा है। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। देखो इधर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित ईएमएफ। अब प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। देखो, चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ, अब प्रेरित ईएमएफ के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। तो बताओ, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह प्रेरित ईएमएफ तब तक उत्पन्न होते रहेगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? इधर बोर्ड पर देखो बाबू,
कौन किसके समानुपाती है बताओ? प्रेरित ईएमएफ। क्या बाबू? प्रेरित ईएमएफ समानुपाती है किसके? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला आएगा, ध्यान से। प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। ईएमएफ को किससे दिखाएंगे? ई से। समानुपाती चुंबकीय फ्लक्स को किससे दिखाएंगे? चुंबकीय फ्लक्स को। दर मतलब समय होता है, कल ही बता रहे होंगे। दर मतलब समय, लेकिन समय कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो फाई बट्टा क्या? ईएमएफ को ई से, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से, दर मतलब समय, समय कहाँ जाएगा? बट्टा में, नीचे टी। बोर्ड पर देखो, मैथ का नियम है, अगर ऊपर डी लगाते हैं तो नीचे वो क्या लगेगा? किसी को कोई दिक्कत? ऊपर डी लगाते हैं तो नीचे वो क्या लगेगा? डी लगेगा। किसी को कोई दिक्कत है? पहले ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर, ये समानुपाती हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा। बोलो। तो देखो, ई बराबर माइनस के डी फाइव बाई क्या? माइनस आएगा। माइनस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों आया है। बाबू, के का मान, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि के का मान कितना होगा। तो जैसे ही के का मान 1 रखेंगे, के खत्म, तो क्या बचेगा? ई बराबर माइनस डी फाइव बाई। बोलो, कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो, फिर से देखो शुरू से। द्वितीयक नियम। किसका द्वितीयक नियम? फैराडे का। कुंडली में प्रेरित ईएमएफ कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या है? ईएमएफ को किससे दिखाते हैं? ई से। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से। दर मतलब समय, समय किस में जाएगा? बट्टा में। ऊपर डी लगाए तो नीचे वो क्या लग जाएगा? डी। समानुपाती हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा, वो भी माइनस के साथ। माइनस क्यों आया अभी पता चलेगा अगले टॉपिक में। बोलो, साइंटिस्ट ने बताया कि के का मान कितना होगा? 1। 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचा क्या? माइनस डी फाइव बाई डी टी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगर मान लो ये कुंडली है, तो तार का कितना फेरा दिख रहा है? एक फेरा। अच्छा ये बताओ, पंखा जलता है तो कॉइल चेंज होता है। कॉइल का हिंदी नाम क्या है? कुंडली। कॉइल के देखे हो, एक बार तार लपेटा गया रहता है कि बहुत बार? तो तार एक बार नहीं, बहुत बार भी हो सकता है। तो अभी तार कितना बार लपेटा गया है? एक बार। मान लो 10 बार लपेटा जाए तो इसमें कितना से गुणा होगा? 10 से। 5 बार लपेटा जाए तो 5 से। अगर 100 बार लपेटा जाए तो 100 से गुणा होगा। अगर पता ही नहीं है कि कितना लपेटा गया है, तो मान लेंगे कितना बार? n बार लपेटा गया है तो कितना से गुणा होगा? n से। तो यहाँ कुछ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कुंडली में, अगर कुंडली मतलब क्वाइल में फेरों की संख्या, किसकी संख्या? अगर कुंडली मतलब क्वाइल में फेरों की संख्या n हो तो कितनी हो फेरों की संख्या? तो सुनो इधर है, अगर फेरों की संख्या कितनी है? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। 4 हो तो 4 से गुणा कर देंगे। 10 हो 10 से गुणा कर देंगे। मालूम है नहीं है कि कितना है तो क्या माने हैं? तो n से गुणा करेंगे। तो n से गुणा करेंगे तो फॉर्मूला आएगा E बराबर माइनस n डी फाइव बाई क्या? डी टी। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। E बराबर माइनस n। n से गुणा क्यों हुआ है? क्योंकि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? n है। अगर 2 को रहता तो 2 से गुणा करते, 10 को रहता तो 10 से गुणा करते। मालूम नहीं है कितना है तो क्या मान लिए? n। तो n से गुणा कर दिए। माइनस n डी फाइव बाई डी टी। ये फैराडे के द्वितीय नियम का क्या है? सूत्र है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? जल्दी बोलो, कोई परेशानी? बोलिए बोलिए। फैराडे का प्रथम नियम किसे कहते हैं?
जब कुंडली के, ऐसे पढ़िए, प्रेरित ईएमएफ क्या होता है? देखिए, जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। वहां से फार्मूला निकाले हैं, ये भी फार्मूला सही है और ये भी फार्मूला सही है। ये कितने फेरा के लिए? एक फेरा के लिए। ये कितना फेरा के लिए? एन फेरा के लिए। हम लोग हमेशा देखते हैं कि क्वाइल में एक फेरा नहीं बहुत फेरा होता है, इसलिए एन माना गया है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? कौन नियम? अभी आप लोग देखे थे पीछे, अभी आप लोग देखे थे कि फार्मूला में माइनस आया था। ध्यान दो इधर, फार्मूला में क्या आया था? अब माइनस क्यों आया था वो कौन बताता है? माइनस क्यों आया था ये इसको कौन बताता है? लेंज ने बताया, तो नाम पड़ गया लेंज का। अब 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, ये भी 2 बार आ चुका है। ध्यान से एकदम। तो देखो, लेंज का नियम पढ़ते हैं, इसी से पता चलेगा कि माइनस क्यों आया है। ठीक है, प्रेरित ईएमएफ थोड़ा बताओ तो, यहाँ क्या उत्पन्न हुआ था? कौन ईएमएफ? प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हुआ था। कौन ईएमएफ? तो देखो, इस नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ का दिशा ऐसे होगा कि यह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी स्वयं की उत्पत्ति, मतलब ये ऐसा आदमी है कि जिस थाली में खाएगा उसी में छेद, मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है उसी का ये क्या करेगा? अब विरोध करेगा तो प्लस होगा कि माइनस? इसीलिए फॉर्मूला में क्या आया था? माइनस। विरोध करने के लिए क्या आया था? माइनस। कोई दिक्कत? प्रेरित ईएमएफ का दिशा, इस नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ का दिशा ऐसे होगा कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी स्वयं की उत्पत्ति, इसे लेंज का नियम कहते हैं। यह लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है? सिद्धांत का क्या करता है बाबू? पालन करता है। तब अगला क्वेश्चन यही है कि यह कैसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। फिर से समझिएगा बाबू, बहुत ध्यान से, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान से पीछे देखिए इधर, इस नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ का दिशा ऐसे होगा कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी स्वयं की उत्पत्ति। लेंज का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। तब कह रहा है कि बताइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, क्यों? तो देखो, जब चुंबक और कुंडली में सापेक्षिक गति होता है तो चुंबक का यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा केवल अपना रूप, देखो यहाँ रूप बदला है, यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल गया है? तो जब रूप बदला है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। जब चुंबक और कुंडली, मान लो एगो चुंबक है, नॉर्थ पोल, और क्या एगो कुंडली है, एगो क्या है? कुंडली है, ये क्या है? चुंबक है। ये दोनों के बीच अगर कौन गति हो? सापेक्षिक गति, मतलब समझते हो, एगो रुका रहे एगो चलेगा, या तो कुंडली रुका रहे तो चुंबक चलेगा। तो कुंडली रुका रहेगा चुंबक चलेगा ना, तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा, एकदम होगा इसमें प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न, जो पहला नियम में पढ़े हैं। तो चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होता है तो चुंबक का यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाता है? तो चुंबक का यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। किसके विद्युत ऊर्जा? कुंडली के विद्युत ऊर्जा। समझिए ध्यान से, जब चुंबक और कुंडली के में सापेक्षिक गति होता है, मतलब चुंबक को अगर
गति कराएंगे तो कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। इससे ही यह सिद्ध होता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है। फिर से समझिए, जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होता है तो चुंबक का यांत्रिक ऊर्जा कुंडली के विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है। कोई दिक्कत बताइए। लेंज का नियम किसे कहते हैं? पीछे लेंज का नियम किसे कहते हैं? इस नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ का दिशा ऐसे होगा कि यह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी स्वयं की उत्पत्ति। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है? पालन करता है। बोलिए, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, क्यों? जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होता है तो चुंबक का यांत्रिक ऊर्जा, जब चुंबक चलेगा तो इसमें कौन ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कुंडली के विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़े। भंवर धारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से। भंवर धारा या फोकी धारा, भंवर धारा या फोकी धारा, देखो तो, जब चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा, कोई चालक है मान लो, यहाँ पर कोई चालक है, मान लो ये चालक है, क्या है? जब चालक के किसमें परिवर्तन हो? चुंबकीय फ्लक्स में। जब चालक के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन हो। जब चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो इस चालक में प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ, प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है जी? प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ कौन धारा? चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। इस चक्रवर्ती धारा को क्या बोलते हैं? जैसे गांवों में बौनेरा उठता है, देखे हो, हवा का बौनेरा गोल गोल, उसी तरह भंवर धारा भी गोल गोल। बाढ़ और आता है तो देखना पानी में गोल गोल भंवर बनाता है, उसी तरह ये धारा भी होता है, भंवर धारा गोल गोल। ध्यान से देखिए, यहाँ डिफिनीशन फिगर के अनुसार समझिए। जब चालक के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है तो इस चालक में प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जब किसी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक के प्रेरित ईएमएफ के, उस चालक में प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। इसी चक्रवर्ती धारा को, इसी चक्रवर्ती धारा को क्या बोलते हैं? सिंपल। जब किसी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चालक में प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा भी उत्पन्न, इसी चक्रवर्ती धारा को क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए, भंवर धारा का हानि किस रूप में होता है? जब धारा गोल गोल घूमकर भंवर बनाने लगे तो वह ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इधर देखो, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर क्या होता है? गर्म होता है। देखो अगर पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा है, कभी चढ़कर छूना, तार मत छूना, ट्रांसफार्मर छूना कभी चढ़कर छूना चप्पल पहनकर, तो जब छुओगे तो उसमें भंवर धारा होता है, उसी के कारण वो ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। छोड़ो, फ्रिज देखो, फ्रिज, फ्रिज के एक साइड गर्म होता है और एक साइड ठंडा होता है। फ्रिज के जिस साइड गर्म हो रहा है उधर क्या लगा है? ट्रांसफार्मर, और उधर क्या उत्पन्न हो रहा है? भंवर धारा।
स्टेबलाइजर जानते हो, स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफार्मर होता है, उसमें भी कौन धारा उत्पन्न होगा, भंवर धारा, इसलिए वो स्टेबलाइजर भी क्या होता है, गर्म होता है। मोबाइल में भी ऐसा कुछ होता है, गर्म होता है मोबाइल। तो देखो भंवर धारा में हानि, भंवर धारा में हानि किस रूप में होता है, भंवर धारा में हानि किस रूप में होता है, नहीं चल रहा था। भंवर धारा में हानि किस रूप में होता है, उष्मा के रूप में होता है। किस रूप में, अब मान लो हमको धारा चाहिए लेकिन वो बदल गया उष्मा में, और उष्मा का हमें कोई जरूरत, तो हानि ना हो रहा है। अब देखो भंवर धारा ट्रांसफार्मर और डायनेमो जैसे यंत्र में उत्पन्न होता है। अब ये बोले ना ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होता है, भंवर धारा ट्रांसफार्मर और डायनेमो जैसे यंत्र में उत्पन्न होता है। क्लियर है। एक बार और देखिए, चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित ईएमएफ के साथ साथ चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होता है। इस चक्रवर्ती धारा को भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा का हानि उष्मा के रूप में होता है। भंवर धारा ट्रांसफार्मर और डायनेमो जैसे यंत्र में उत्पन्न होता है। भंवर धारा के कारण हानि, जब भंवर धारा उत्पन्न होगा तो हानि क्या क्या होगा। तो भंवर धारा जब उत्पन्न होता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, तो मशीन में क्या उत्पन्न होता है, भंवर धारा के कारण मशीन में क्या उत्पन्न होता है, उष्मा, और इसी उष्मा के कारण मशीन क्या हो जाएगा, और इसी उष्मा के कारण मशीन का धातु क्या हो सकता है, पिघल सकता है। इसी उष्मा के कारण मशीन के गति क्या हो सकता है, जब मशीन गर्म होगा तो तेजी से काम, वो धीरे धीरे काम करेगा मंद गति से। तो देखो भंवर धारा के कारण मशीन में उष्मा उत्पन्न होता है, और इसी उष्मा के कारण मशीन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसी उष्मा के कारण मशीन के अंदर का धातु पिघल सकता है। इसी उष्मा के कारण मशीन का गति क्या हो जाता है। भंवर धारा का लाभ उपयोग, या अलग अलग क्वेश्चन भी पूछता है। भंवर धारा का उपयोग प्रेरण भट्ठी में होता है। भट्ठी का मतलब होता है जहाँ उष्मा उत्पन्न हो। जैसे चिमनी समझते हो, तो उसको ईंटा का भट्ठी बोलते हैं। तो उसमें आग उत्पन्न होता है, तो उसमें ना उत्पन्न हो रहा है, तो उष्मा के लिए भंवर धारा का उपयोग उष्मा के लिए किसमें होता है, प्रेरण भट्ठी में। क्या उत्पन्न करने के लिए, उष्मा। ऊर्जा मापी जैसे यंत्र में भी किसका उपयोग होता है, स्पीडोमीटर। कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल में स्पीड बताने वाला एक यंत्र होता है। तो देखना उसका सुइया सीधा घूमता है कि गोल गोल, गोल गोल घूमता है, मतलब भंवर बनाता है। क्या बनाता है, क्योंकि उसमें कौन धारा है, भंवर धारा है, तो इसलिए वो गोल गोल भंवर की तरह घूमता है। स्पीड वाला सुई कैसे घूमता है, सीधा कि गोल गोल, गोल गोल घूमता है, भंवर बनाता है, क्योंकि उसमें कौन धारा है, भंवर धारा। विद्युत चुंबकीय ब्रेक में उपयोग होता है। ट्रेन में जो ब्रेक लगता है वो कौन ब्रेक है, विद्युत चुंबकीय ब्रेक है। उसमें भी कौन धारा का उपयोग होता है, भंवर धारा का उपयोग होता है। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अब आगे कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सिंपल, ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन सही से एकदम पढ़िए। ये जितना क्वेश्चन अभी पढ़े वो सब पूछ चुका है, टोटल एक एक कर कर पूछा जा चुका है। किसी को कोई दिक्कत। भंवर धारा का उपयोग प्रेरण भट्ठी में होता है, ऊर्जा मापी जैसे यंत्र में होता है, स्पीडोमीटर में होता है, विद्युत चुंबकीय ब्रेक मतलब ट्रेन के ब्रेक में उपयोग होता है। किसी को कोई दिक्कत। क्लियर है। क्लास ओवर।